morning everyone, this is Ajay Misra with you again. Now today I am just going to teach you in Flamingo chapter number 3, the deep water. Book name is Flamingo, chapter number 3, deep water by William Douglas. As if we just talk about the characters, so the main character in the story is the narrator, means William Douglas. And for a short moment, the instructor, actually this story is taken from America, United States of America, USA, and there is another name you would find, the Yakima River. So, as we know, deep water means gehra pani. I am just going to tell you about the summary of the chapter, so that you can understand easily what the matter is in the chapter. I hope you can understand easily. अब आपको इसको मैं हिंदी में आपको बता दूं। फ्लेमिंगो हमारी बुक है। फ्लेमिंगो बुक में हमारा थर्ड चैप्टर है द डीप वाटर। कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कैरेक्टर्स जो है हमारे नरेटर है खुद विलियम डगलस, कुछ समय के लिए इंस्ट्रक्टर, कंट्री नेम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर एक नदी है याकिमा। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट द स्टोरी इज। एक्चुअली व्हेन द ऑथर वाज वेरी यंग, ही मे बी 3 or 4 years old, actually he went with his father to the seashore. He was with his father there. मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। एक्चुअली एक बार जब विलियम डगलस है नरेटर जो है कहानी का, वो छोटा बच्चा होता है अपने पिता के साथ, पहले जब वो 3-4 साल का है तब वो है अपने पिता के साथ पहुंचता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद अचानक एक बड़ी सी लहर आकर के उसको उसके पिता से अलग कर देती है और वो नीचे पानी उसके ऊपर उसे डुबो देती है। उस समय उसकी सांस भी नहीं आती है। हालांकि उसके फादर जानते हैं, वो नहीं समझ पाता है, वो तो उस चीज़ से बहुत डर जाता है, उस लहर से बहुत डर जाता है, लेकिन पिता उससे हंसते हैं। इस वजह से वह पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद लंबे समय तक वह पानी के पास नहीं जाता है, लेकिन वह रहता है याकिमा रिवर के पास। हालांकि इस घटना के बाद उसकी माँ जो है उसे यदा कदा हमेशा ये याद दिला देती है कि आज ये व्यक्ति नदी में डूब गया, आज ये व्यक्ति नदी में डूब गया। इस सारी चीज़ों को बता करके वह भी ये चाहती है कि जो नरेटर है, मीन्स राइटर जो है कहानी का विलियम डगलस, वो दूर रहे याकिमा रिवर से। लेकिन लेखक जब अपने साथियों को देखता है तैरते हुए नदी में, छलांग लगाते हुए, मछलियाँ पकड़ते हुए, तो उसे भी इच्छा होती है। ही ऑल्सो जस्ट wanted to swim and to walk in the river, but his childhood fear does not allow him to get into such type of. So what he decided, actually he had a pool, YMCA pool. YMCA pool, I am just going to tell you what a YMCA pool. YMCA. So here, Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. इसकी फुल फॉर्म है YMCA pool की. This is a pool. So
ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग देयर। वो निश्चय करता है कि स्कूल में जाकर के वो है यहाँ पर तैरना सीखेगा। अब उसकी उम्र है लगभग 11-12 साल। इस कंडीशन में जब वो जाता है अपने दूसरे, पहले तो वो 2-4 दिन जा कर के वहाँ पर देखता है कैसे जो दूसरे बच्चे हैं वो तैरते हैं। एक दिन जब कोई नहीं होता है वहाँ पर, इससे पहले वो मैनेज करता है, वाटर बिंग्स लेता है जो उसने देखा था जो लोग सीखते हैं उनके लिए, और उनको ले जा कर के, हालांकि वह दुबला पतला है, काफ़ी दुबला पतला है, इस वजह से उसे कपड़े उतारने में शर्म आती है, लेकिन स्विमिंग करने के लिए कपड़े उतारने ही पड़ेंगे, तो वह कपड़े उतार करके स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ है। वहाँ पर अचानक ही एक मजबूत 17-18 साल का लड़का आता है और आकर के उससे पूछता है, हाय स्किनी, और यह कहते हुए उसने उससे पूछा क्या वह तैरना चाहेगा, और उसका आंसर न सुना लेखक का और सीधे उसको उठा करके स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अभी तो वह ABC तैरने की नहीं जानता है। अब यहाँ से उसकी जो जर्नी है वो वाटर के अंदर स्टार्ट होती है। जब वो अंदर पानी में सिटिंग पोजीशन में जाता है, उसे उम्मीद होती है कि वो नीचे जाएगा, नीचे जा कर के जब वो नीचे पहुँचेगा, एक्चुअली YMCA पूल जो था वो स्टार्टिंग में अगर हम देखें, स्टार्टिंग में यहाँ पर तो वो उथला था, यहाँ पर 3 और 4 फीट रहा होगा, बट यहाँ पर जैसे जैसे ये बढ़ता जाता था, ये यहाँ पर 9 फीट, यहाँ पर 9 फीट हो जाता था, 9 फीट, और यहाँ 3 और 4 था जहाँ उथला था उधर, तो 9 फीट। अब ये क्या था कि डीप वाला पोर्शन था, उस तरफ फेंक दिया गया, तो वो सिटिंग पोजीशन में धीरे धीरे जा रहा है। अब उसने अपना दिमाग स्टार्ट किया, तो उसने सोचा कि वो जब नीचे जाएगा पैर मारेगा तो ऊपर आ जाएगा। ऐसा हुआ भी, उसने वहाँ ऐसा किया, लेकिन ऊपर आने के बाद ये संभव नहीं हो पाया कि वो कहाँ किनारे तक पहुँचाए। एक और बार उसकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है और वह यात्रा लगातार फिर कंटिन्यू रहती है। अब वह सोचता है कि वो क्या करे, एक बार फिर वही सोचता है कि वो जाएगा नीचे और जा करके पैर मारेगा ज़मीन में और फिर ऊपर आएगा। फिर उसने ऐसा किया, लेकिन ये सारा स्ट्रगल जो है वो कंप्लीटली उसका व्यर्थ हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तीसरी बार भी उसने प्रयास किया, लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ। एट लास्ट अब उसे लगने लगा कि वह इस पूल से निकल नहीं पाएगा। उसने अपनी आंखों से देखा, आंखों खोल करके देखा, पीला जो पानी था वो पीला सा लग रहा था, छोटे छोटे टुकड़े जो थे कण धूल वगैरह के, उनसे वह ऊपर आ रहा है। अब उसे अपनी माँ की याद आ रही है, वह फील कर रहा है कि वो मानो अपनी माँ की गोद में है, बहुत हल्का फील कर रहा है, और इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब वह अपने आप को सचेत पाता है तो वह पूल के किनारे पड़ा हुआ है और उल्टियाँ कर रहा है। एक व्यक्ति उस लड़के से पूछता है, तुमने तो उस बच्चे को मार ही डाला होता। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम था ये तैरना नहीं जानता है। इसके बाद उसकी बहुत कंडीशन पुअर होती है, उसके पेट दर्द होता है, वो 2-4 दिन खाना नहीं खाता है, लेकिन ये कंडीशन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती। ये जो फियर है उसका, वो लंबे समय तक उसके दिमाग में रहता, बट इस फियर के साथ वह यहाँ पर रह भी नहीं सकता है। अब उसको क्या करना है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो है इंस्ट्रक्टर बुलाएगा, इंस्ट्रक्टर बुला करके वो तैरना सीखेगा। उसने इंस्ट्रक्टर बुलाया और तैरने के लिए एक निश्चित समय पर उसने स्टार्ट कर दिया तैरना। इंस्ट्रक्टर ने वही पूल चुना और पूल सेलेक्ट करने के बाद उसने एक रस्सी, उसके कमर में बेल्ट बांधी, उस रस्सी उसमें हुक लगा करके रस्सी से उसको बेल्ट से रस्सी में जोड़ा और इसके बाद एक सिरा अपनी तरफ पकड़ लिया, जिससे उसके डूबने के चांस ना के बराबर हो गए। इस तरह से उसने कंप्लीटली धीरे धीरे तैरना स्टार्ट शुरू कर दिया और वह फिर एक समय, लंबे समय के पश्चात वो तैरना सीख जाता है।
जब वह तैरना सीख जाता है, उसे लगता है जो तैरना सीख गया, तब एक बार अचानक वो अंडर कूल होता है, एक बार फिर दर्द जो डर है, फियर है, उसे घेर लेता है। कहता है कि लेकिन इस डर से वो अभिभूत ना होकर के वह पूरी तरह से डर से बाहर आकर के अब उसने पेट के बल, पीठ के बल, साइड से, इस साइड से अंदर सिर करके सब तरीके से तैरना सीख लिया है। क्लास इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आसानी से आप तैर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जब वो कर लेता है कंप्लीटली, उसके बाद फिर वह जाकर के अलग अलग जगहों पर, वॉर्म लेक में, कोल्ड सी, हर जगह जाकर के वो तैरता है और सक्सेसफुल होता है। इसके बाद वह धीरे धीरे एक बड़ा स्विमर बन जाता है, महान स्विमर बन जाता है। इस तरह से उसने अपने डर पर काबू करते हुए पूरी तरह से स्विमिंग करना सीख लेता है। लास्ट में उसे रूजवेल्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन याद आती हैं, जो उसे बताती हैं और हमको सिखाती हैं। रूजवेल्ट कहते थे, राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कहते थे कि डर में ही डर है। एक्चुअली क्या है कि हम जो डरते हैं उसका भी एक डर है, डर से हम डरते हैं और डर के आगे जीत है। इस चीज़ को उसने ऐसा सिद्ध कर दिया। सो दैट इज द समरी ऑफ द डीप वाटर चैप्टर। आई होप you would understand it and like. Thank you.